आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। चंद दिनों के बाद रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान और तरावी के मुतल्लिक मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जब हम लोग छोटे थे तो उस वक्त हमारे जो मौलाना या उलमा थे वो बोलते थे कि अगर रोज़ा रख रहे हो तो तरावी पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो आपका रोज़ा नहीं होगा। हम लोग सोचते थे भाई सही बात है, तरावी के लिए हम लोग जान दे देते थे। लेकिन जब बड़े हुए और किताबें पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि तरावी जो है कोई एक अलग से कोई नमाज ही नहीं है, और तरावी नफिल नमाज है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ते हैं तो गुनाह नहीं है, कोई भी नफिल चीज़ है। लेकिन रमज़ान के साथ तरावी को जोड़ देना, उसको एक उसका हिस्सा बना देना कहाँ तक सही है। हमारे उलमा और मौलाना ने तरावी, ठीक है, आपने एक अच्छी नीयत से कि लोग सवाब का काम करेंगे तो तरावी को आपने एक फ़र्ज की तरह बताया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में सच बताना इस्लाम के लिए ज़रूरी है। आप अच्छे के लिए भी झूठ बोल रहे हैं तो ये गलत है। खैर, तरावी अलग से कोई नमाज नहीं है। दूसरी, तरावी नहीं पढ़ने से आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़ा फ़र्ज़ है, तरावी नफिल है। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान के महीने में चंद दिनों तक, चंद दिन क्या 2 या 3 दिन उन्होंने ये नमाज पढ़ी। असल में ये कोई नमाज नहीं थी, ये क़यामुल लैल यानी तहज्जुद नमाज थी जो हमेशा पढ़ते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम इंसानों पे 5 और नबी पे 6 नमाज फ़र्ज थी, जो इसमें तहज्जुद थी। तो वो तहज्जुद नमाज ही पढ़ते थे। रमज़ान के दिनों में वो आकर मस्जिद, नहीं तो हुजरे में पढ़ते थे, लेकिन रमज़ान के दिनों में उन्होंने मस्जिद में आकर वो पढ़ना शुरू किया, रात में करीब। तो सहाबा ने देखा कि हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी उनके पीछे पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। ये दिन, 2 दिन, 3 दिन जब नमाज हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद नमाज पढ़ना बंद कर दिया और वो अपने हुजरे में पढ़ने लगे तहज्जुद नमाज। तरावी उस वक्त कोई कंसेप्ट ही नहीं था। रमज़ान में देखा देखी लोग मस्जिद नबवी नमाज पढ़ने लगे, भीड़ होने लगी। तो बाद में हज़रत उमर आए, उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा करो, अलग अलग जो नमाज पढ़ रहे हो एक जमात बना लो। तो उन्होंने जमात बना दी, 20 रकात नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि हज़रत उमर खुद कभी नमाज तरावी की नहीं पढ़ी। जमात बनवा दी और वो चले गए अपने घर, लेकिन उन्होंने कभी खुद नमाज जो है वो तरावी की नमाज नहीं पढ़ी, वो जाकर अपने घर पढ़ते थे। तो तहज्जुद की नमाज थी, अपने घर में लोग पढ़ते थे। रमज़ान का महीना था, इसलिए हुजूर ने मस्जिद में पढ़ना शुरू किया तो लोग समझे कि कोई अलग नमाज है। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि इस नमाज को लोगों ने एक तरह से भारत, पाकिस्तान और ये जो महाद्वीप है, यहाँ पे लोग इसको एक फ़र्ज की तरह इसको ट्रीट करने लगे, और उलमा मौलाना यही चीज़ बताने लगे कि एक तरह से फ़र्ज है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि नौजवान जो बच्चे हैं वो फ़र्ज नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐशा में तरावी के लिए जान दे देंगे। मस्जिदें फुल हो जाती हैं और टाइम आपको मस्जिदों में बच्चे नहीं मिलेंगे। तो गलती हमारे यहाँ उलमाओं की रही कि उन्होंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि फ़र्ज नमाज ज़रूरी है, तरावी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लोग तरावी को फ़र्ज के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, और यही कारण है कि लोग फ़र्ज 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं हिंदुस्तान में, रमज़ान में भी, लेकिन तरावी पढ़ते हैं। तो ये हमारी गलती है, हमारे उलमाओं की गलती है, हमारे मौलानाओं की गलती है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप फ़र्ज पहले पढ़ें, तरावी पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि तरावी कोई नमाज नहीं है, मैं एक बार फिर कर रहा हूँ, ये नमाज जो है तहज्जुद है।
और आप पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ते हैं तो कोई आपको गुनाह नहीं है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए और समझनी चाहिए।